नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हम लोगों ने अभी तक पहले अध्याय के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्लोक का अर्थ समझा था। आज हम सभी चौथे, पाँचवें और छठे श्लोक का अर्थ समझेंगे। इसमें उस युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ने के लिए जो बड़े बड़े महारथी आए हैं, इसकी चर्चा दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य से कर रहे हैं। उनका कहना था, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अत्र शब्द का अर्थ होता है यहाँ। शूराः, शूराः शब्द का अर्थ है शूरवीर। महेश्वासा, महाईश्वासा, महा का मतलब होता है महान। महान शब्द का संक्षिप्त रूप हो गया महा, और ईश्वासा का मतलब होता है धनुष। तो यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं। अत्र शूराः महेश्वासा, जिनके पास बड़े बड़े धनुष हैं। युधि भीमार्जुन, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। भीमार्जुन समाह, समाह का मतलब समान। युयुधानः, यह नाम है सात्यकी का, युयुधान। विराटः, विराट। द्रुपदः, धृष्टकेतुः, ये सभी नाम हैं जो पांडवों की सेना में हैं। चेकितानः, चेकितान। और काशीराजश्च वीर्यवान। वीर्यवान शब्द का मतलब होता है, वीर्य शब्द का मतलब होता है बल, और वीर्यवान का मतलब बलवान। तो सबसे बलवान काशीराज हैं। पुरुजित और कुंतीभोज भी, यह दोनों भाई पांडव की सेना में साथ में हैं। नरपुंगवः शैब्यः, नरपुंगव शब्द का मतलब होता है, नर मतलब होता है मनुष्य, और पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो जो मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे शैव्य भी इसी ग्रुप में हैं, इसी दल में हैं। विक्रांतः युधामन्युः, विक्रांत शब्द का मतलब होता है पराक्रमी। और किसके विषय में कहा गया? युधामन्यु के विषय में। वीर्यवान उत्तमौजा, वीर्यवान का मतलब बलवान, उत्तमौजा भी इसी दल में हैं। सौभद्रः, सौभद्रः शब्द का अर्थ होता है सुभद्रा के पुत्र। सुभद्रा कौन थी? भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, और उसका बेटा जो सौभद्र कहलाया, वास्तव में उनका नाम अभिमन्यु भी था। सौभद्रः। द्रौपदेयाः, और द्रौपदी के 5 पुत्र भी इस युद्ध में, इसी दल में हैं। सर्वे एव महारथाः, सभी महारथी हैं। महारथी का मतलब बहुत बड़े
सबके शास्त्र और शस्त्र विद्या में दोनों प्रवीण हैं। युद्ध में अकेले ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है जो व्यक्ति, उस वीर को महारथी कहते हैं। तो सर्वे एव महारथा मतलब ये सभी महारथी हैं। तो इस श्लोक में यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अर्जुन के दल में यानी पांडवों की सेना में ये सारे बड़े बड़े महारथी हैं। और ऐसा कह करके दुर्योधन अपनी कमजोरी को दिखा रहा है। कैसे? जब कोई व्यक्ति दूसरे दल की सेना की प्रशंसा करता है तो उसके मन में यह भाव अवश्य होता है कि हम उससे कमज़ोर हैं, और यह जो भाव है यही हमें पराजय दिलाता है। इसलिए पहले ही मैंने बताया कि जिसके साथ धर्म नहीं है उसके साथ भगवान नहीं है, और जिसके साथ भगवान नहीं है उसकी जीत में हमेशा शंका बनी रहती है। तो इन 3 श्लोकों में बस इतना ही है कि ये सभी महारथी पांडवों की सेना में हैं, सभी के सभी महारथी हैं। आज इतना ही। नमस्कार।